वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। बच्चों, हमने 10 की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शुरू किया था और इसकी एक्सरसाइज 5.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 3 यहाँ बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। यहाँ पर ये कुछ मिसिंग टर्म्स हैं जिन्हें हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके अंदर बच्चों 5 सीरीज दी हुई है, छोटी छोटी सी सीरीज है। जैसे इसमें 3 टर्म्स है, यहाँ पर 4 टर्म्स है और इन टर्म्स में से कुछ टर्म्स मिसिंग है जिनको हमें फाइंड आउट करना है। तो किसी भी टर्म को फाइंड करने के लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, a + n-1 इंटू डी। लास्ट 2 क्वेश्चन में भी हमने इस फॉर्मूला को यूज किया था। तो चलिए हम करते हैं थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर फर्स्ट टर्म की वैल्यू 2 है। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं स्मॉल a से और ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म की वैल्यू 26 दी हुई है हमें। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो a n का फॉर्मूला हमने देखा था a + n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है nth टर्म के लिए। तो इस हिसाब से थर्ड टर्म के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा? थर्ड टर्म के लिए अगर हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो एक्सप्रेशन होगा a + 2d। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले भी कि जब भी हम d के कोएफिशिएंट में कोई होल नंबर पुट करते हैं तो वो कौन सा होल नंबर होता है? इस n का प्रीडिसेसर। मतलब अगर हमको थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है और इसके लिए हमें फॉर्मूला फॉर्म करना है तो हम फॉर्मूला किस तरह से बनाएंगे? d के कोएफिशिएंट में हम इस 3 का प्रीडिसेसर मतलब उसके पहले वाला होल नंबर हमको लिखना है। तो a + 2d, a 3 के लिए फॉर्मूला है। इसकी वैल्यू हमें 26 दी गई है क्वेश्चन में। अब फर्स्ट टर्म भी हमें बताया हुआ है इस क्वेश्चन का 2 है। तो यहाँ हम पुट कर देंगे 2 + 2d = 26। 2 राइट हैंड साइड में जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, 26 - 2। तो 2d मिल रहा है हमको 24 सब्ट्रैक्शन के बाद और इस तरह से d की वैल्यू मिल जाएगी 12। 2 यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, d की वैल्यू 12 आ गई। अब सेकेंड टर्म जो मिसिंग है इसे हम फाइंड कर लेते हैं। सेकेंड टर्म के लिए फॉर्मूला बनेगा a + 1d और 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। a की वैल्यू 2 पुट कर लिया हमने और d हमें मिला है 12। तो इस तरह से जो हमारा मिसिंग टर्म है वो मिल गया हमें 14। यहाँ पर हम 14 फिल कर लेंगे। इसके अलावा बच्चों एक और मेथड है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। अगर कोई 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, किसी भी एपी के 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, तो वहां पर मिडिल टर्म, फर्स्ट और थर्ड टर्म्स का एरिथमेटिक मीन होता है। मतलब ये जो मिडिल टर्म होगा इसको हम एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट और थर्ड टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी हमको मिडिल टर्म मिल जाएगा। इस तरह से मिडिल टर्म है a2 जो हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पर। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2 ये कर लेंगे। तो 26 में 2 ऐड करने से आपको मिल रहा है 28 और इसमें से जब 2 डिवाइड करेंगे तो 14। इस तरह से कभी भी अगर कोई 3 टर्म्स है उनमें से कोई एक टर्म मिसिंग है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। सपोज x, y, z आर 3 consecutive terms of an AP, then middle term will be sum of first and third upon 2, means twice the middle term will be equal to sum of first and third। तो ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं अगर कहीं पर 3 टर्म्स हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होना जरूरी है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सोल्यूशन 2 में फर्स्ट टर्म गायब है, सेकेंड टर्म हमें दिया हुआ है, थर्ड टर्म फिर से गायब किया हुआ है और फोर्थ टर्म की वैल्यू दी गई है। मतलब फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स मिसिंग है जिनको हमें फाइंड आउट करना है। अब सेकेंड टर्म की वैल्यू है यहाँ पर 13 और ये हमारा फोर्थ टर्म, इसकी वैल्यू है 3। a2 के लिए फॉर्मूला होगा a + d = 13। फिर a4 के लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम a + 3d = 3। अब यहाँ पर बच्चों 2 इक्वेशंस बन गई, 1 और 2, और 2 अननोन्स भी हैं। 2 अननोन्स कौन कौन से हैं? a and d। a and d 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं किसी भी एपी के, जिनकी वैल्यू अगर हमें पता हो तो हम उस एपी के बारे में कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें a और d की वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी और उसके लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। अब इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जैसा आपने चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में पढ़ा है उन मेथड को अप्लाई कर लेते हैं।
तो वहां पर हमने एक एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था जिसमें हम किसी भी एक अननोन के कोएफिशिएंट्स को इक्वल करके उन्हें एलिमिनेट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर a के कोएफिशिएंट्स इक्वल है दोनों इक्वेशंस में, तो हम डायरेक्टली इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, a प्लस d, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 माइनस लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2, a प्लस 3d। फिर राइट हैंड साइड में 13 माइनस 3 ले लेंगे। तो आप देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, a प्लस डी माइनस a माइनस 3d इक्वल्स टू 13 माइनस 3 10। यहाँ पर a कैंसिल होंगे, d माइनस 3d माइनस 2d होगा इक्वल्स टू 10। दिस इम्प्लाइज d इक्वल्स टू 10 अपॉन माइनस 2। माइनस 2 को हमने राइट हैंड साइड में ले जाकर डिवाइड कर दिया, तो यहाँ आंसर आ रहा है -5। d की वैल्यू तो हमको मिल गई है बच्चों। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ a। तो d की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a प्लस d मिला है -5 इक्वल्स टू 13। अब ये -5 राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा तो वहां जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो a की वैल्यू हमें मिल गई है 18। तो इस तरह से a और d ये दो वैल्यूज मिल गई हैं। अब हम इस सीक्वेंस का कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट टर्म मिसिंग था, यहाँ तो a की वैल्यू हम पुट कर देंगे 18, यहाँ हमने फिल कर दिया 18। और ये जो थर्ड टर्म है इसे भी हमको फाइंड आउट करना है, तो थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस 2d। a इज 18 प्लस 2 इंटू d इज -5। a3 इक्वल्स टू 18 प्लस माइनस माइनस 2 5 are 10, 18 माइनस 10 8। तो ये हमें थर्ड टर्म मिल गया। अब सॉल्व करते हैं हम थर्ड। 5 डैश डैश 9.5। यहाँ पर हमको a की वैल्यू दिख रही है 5 और ये कौन सा टर्म है सीक्वेंस का, फोर्थ। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म की वैल्यू हमको दी हुई है 9 1/2। मिक्स फ्रैक्शन में है ये, इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 9 2 18, 18 प्लस 1 19 अपॉन 2। दिस इज a4। अब a4 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है हमको, a प्लस 3d इक्वल्स टू 19 अपॉन 2। a की वैल्यू 5 पुट करेंगे इक्वल्स टू 19 अपॉन 2। 5 राइट हैंड साइड में जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, 19 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 1। 5 को भी मैंने रेशनल फॉर्म में लिख दिया 5/1। अब ले लेंगे हम एलसीएम। 19 माइनस 5 2 10। लेफ्ट हैंड साइड में 3 इंटू डी है, राइट हैंड साइड आ रहा है 9/2। अब ये 3 भी राइट हैंड साइड में जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको डी की वैल्यू मिलेगी 9/2 अपॉन 3। 3 3 9, 3/2। दिस इज डी। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमको मिली है 3/2। अब हम फाइंड करेंगे सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स। सेकेंड टर्म a प्लस डी, सेकेंड टर्म का ये फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू हमें पुट करनी है 5 और इसमें d मतलब 3/2 ऐड कर देंगे, तो 2 एलसीएम आएगा यहाँ पर। 2 5 10 प्लस 3 13/2। ये मिल गया हमें सेकेंड टर्म। यहाँ पर पुट करना है हमको 13/2। सेकेंड टर्म की वैल्यू हमने फिल कर दी। अब फाइंड करेंगे हम थर्ड टर्म। a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d। फिर से a की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है 5 प्लस 2 इंटू d। d की वैल्यू है 3/2। 2 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया 8। तो ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, ये भी हमने फिल कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। -4 डैश 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 डैश। यहाँ पर 4 टर्म्स मिसिंग है और 6 टर्म की वैल्यू दी गई है 6। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म और ये 6th टर्म। तो फर्स्ट टर्म के लिए -4 ये तो हमको गिवन है। अब 6th टर्म के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम। 6th टर्म इज 6
and formula for the sixth term is a plus 5d equals to 6. a की वैल्यू -4 पुट की हमने, प्लस 5d इक्वल्स टू 6, 5d इक्वल्स टू 6 प्लस 4, -4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +4 हो जाएगा। अब 5d की वैल्यू मिलेगी 10, तो यहाँ से d आ जाएगा 10/5, 10/5 इक्वल्स टू 2। तो ये हमें d मिल रहा है। अब हमको सेकेंड टर्म भी फाइंड करना है, a2 equals to a plus d. What is a? a is -4 and d is 2. -4 plus 2 will be -2. So the second term is -2. अब हमको थर्ड टर्म की वैल्यू देखनी है। तो अब बच्चों देखिए, अगर हमको थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म ये सारे टर्म्स फाइंड आउट करना है तो हर बार जरूरी नहीं है कि हम फॉर्मूला ही लिखें। विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला या फिर विदाउट कैलकुलेटिंग बाय अप्लाइंग फॉर्मूला भी हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे? जैसे हमको ये सेकेंड टर्म की वैल्यू मिली है -2, अब थर्ड टर्म फाइंड करना है तो इसी सेकेंड टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर लेंगे। कॉमन डिफरेंस आया है 2, हर बार जब हम 2 ऐड करते जाएंगे तो हमें सक्सीडिंग टर्म्स मिलते चले जाएंगे। -2 में 2 ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगा 0, 0 में 2 ऐड करेंगे फोर्थ टर्म मिल जाएगा 2, 2 में फिर से 2 ऐड करेंगे तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू मिल जाएगी 4। तो इस तरह से भी हम इन ब्लैंक स्पेसेस को फिल कर सकते हैं। अब करेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन। तो बच्चों अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म गायब है, उसके बाद फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म्स भी गायब है, लेकिन सेकेंड टर्म की वैल्यू हमें दी गई है 38। सेकेंड टर्म के लिए फॉर्मूला a plus d इक्वल्स टू 38, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। अब ये जो है ये सीरीज का सिक्स्थ टर्म है, a6 इक्वल्स टू -22। a6 के लिए फॉर्मूला होगा a plus 5b इक्वल्स टू -2 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 एंड 2 मिल चुके हैं हमको। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a एलिमिनेट हो जाएगा और d की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो हमें अभी क्या करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, a plus 5b इक्वल्स टू -22, a plus d इक्वल्स टू 38। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये प्लस a माइनस से कैंसिल, 5d माइनस d 4d इक्वल्स टू, इनको ऐड करेंगे, ये सम मिल रहा है -60, तो d की वैल्यू आ जाएगी -15। ये आ गया है d। अब d की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस -d इक्वल्स टू 38, -15 राइट हैंड साइड में जाकर ऐड होगा तो a की वैल्यू हमें मिलेगी 8 + 5 13 कैरी 1 53। a हमको मिल रहा है 53, मतलब फर्स्ट टर्म मिल गया सीक्वेंस का और सेकेंड टर्म तो लिखा ही हुआ है। अब हमको थर्ड टर्म फाइंड करना है। तो थर्ड टर्म के लिए जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि हमको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट d की जो भी वैल्यू है उसे हम ऐड करते जाएंगे तो सक्सीडिंग टर्म्स हमको मिलते जाएंगे। 38 में -15 ऐड करते हैं तो हमको थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो अभी a3 हमको मिल रहा है 8 - 5 3 एंड 3 - 1 2 23। ये हमें थर्ड टर्म मिल गया। अब फोर्थ टर्म के लिए इसी 23 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 23 - 15 आ जाएगा 8 में से 15 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो -7, और उसके आगे तो हमें टर्म की वैल्यू लिखी हुई है, ये बताई हुई है, लेकिन अगर ये भी मिसिंग होता तो फिर हम क्या करते, -7 में 15 सब्ट्रैक्ट करते तो ये मिल जाता -22। तो इस तरह से हमारे ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है which term of the AP 3, 8, 13, 18 and so on is 78। मतलब हमको ये पता करना है बच्चों कि इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 78 होगा। तो हम सपोज कर लेते हैं let nth term of the sequence be 78। let 78 be the nth term of the sequence। तो a n की वैल्यू है
78, ए एन के लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 78। यहाँ पर a और d की वैल्यूज हमें पुट करनी पड़ेगी और वो वैल्यूज हमें मिलेगी इस गिवन सीरीज से। a है 3, फर्स्ट टर्म की वैल्यू दिखाई दे रही है हमको 3, और कॉमन डिफरेंस क्या है 8 माइनस 3 कर लेंगे हम, तो कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा 5। तो इन वैल्यूज को यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 78। 3 राइट हैंड साइड में जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 75। अब इस 75 में से 5 हमको डिवाइड करना है, 75.5, तो ये कैंसिल होने के बाद मिलेगा हमको 15, क्योंकि 15 5 से 75 होता है, और इस माइनस 1 को भी हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो 15 प्लस 1 ये आ जाएगा 16। सो द 16th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 78। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 कंप्लीट किए हैं, और अगले वीडियोस में इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे, एक्सरसाइज 5.2 को कंटिन्यू रखेंगे। अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।